जय जिनेन्द्र। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। आज है हमारे पर्युषण का 7वां दिन, 7th डे, जो है उत्तम तप धर्म। बोल सकते हैं सुप्रीम मेडिटेशन, सुप्रीम ऑस्टेरिटी। उत्तम तप धर्म क्या होता है? जो आप अभी छोटे छोटे नियम ले रहे हैं ना पर्युषण में, जैसे कि 2 दिन तक चॉकलेट नहीं खाना या 2 दिन तक टीवी नहीं देखना, तो जो नियम आप लेते हैं और उसका जो टाइम ड्यूरेशन आप फिक्स करते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन होता है तप करना। वो टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, 2 दिन, 2 days, 2 years और मे बी लॉन्ग लाइफ। तो जो हम नियम लेते हैं, मतलब जो हम संयम रखते हैं और उसे कितने समय तक रखते हैं, कितनी देर तक रखते हैं, उसे कहते हैं तप करना। तप करना तप भी 12 प्रकार के होते हैं, 12 टाइप्स। नाम अभी नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन 12 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट 4 में हम फूड पर संयम करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट 4 में हम हमारे नेचर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लाइक काइंडनेस एंड एवरीथिंग। और लास्ट 4 में हमारी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करते हैं। तो ये जो कंट्रोल हम करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, वो होता है तप धर्म। उत्तम तप धर्म क्या होता है? उत्तम तप धर्म का मतलब होता है जो कंट्रोल, हमारी डिज़ायर्स पर हम पूरा कंट्रोल करते हैं, मुनि दीक्षा लेकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उसे कहते हैं उत्तम तप। और वो उत्तम तप हमें केवल ज्ञान भी दिलाता है। और केवल ज्ञान होना मतलब भगवान बनना। तो भगवान बनने के लिए तो संयम के साथ साथ उत्तम तप भी ज़रूरी है। तो बस आज से ही जो हम छोटे छोटे तप कर रहे हैं, उन्हें करते रहना है, छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे नियम हम लेते रहेंगे तो हमें तपस्या करना आ जाएगी। और इसी तरह धीरे धीरे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? मुनि बनने योग्य हो जाएंगे। और जब हम मुनि बनने योग्य हो जाएंगे तो हम उतना तप कर सकते हैं जहाँ हम हमारे मोक्ष के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। अब मैं आपको 2 भाइयों की स्टोरी सुनाऊंगी, 2 brothers, जो अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं आत्मा का कल्याण करने। लेकिन कौन सही करता है और कौन गलत, वो पता चलेगा आपको स्टोरी में। चलो देखते हैं। 2 राजकुमार भाई अपना कल्याण करने सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं। दोनों को अलग अलग साधु मिलते हैं। फर्स्ट भाई को एक ढोंगी, फेक, फ्रॉड साधु मिलते हैं। वो तो उनको अच्छा समझकर उनके पास चला जाता है। सेकंड भाई को दिगंबर मुनि मिल जाते हैं। वो उनके पास जाकर दीक्षा ले लेता है। अब 12 इयर्स के बाद फर्स्ट भाई को अपने बड़े भाई की याद आती है। वो उससे मिलने जाने की प्रिपरेशन करता है। तो वो फेक साधु उसे कुछ वाटर देता है और बोलता है इट्स मैजिकल, इसको कोई भी मेटल पर डालेंगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे सारे प्रॉब्लम और पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। फिर उनका एक हेल्पर वो वाटर लेकर सेकंड भाई जो मुनि बन गए हैं उनके पास लेकर जाता है। बट वो उसे पत्थरों पर फेंकने बोल देते हैं। वो हेल्पर वो मैजिकल वाटर पत्थरों पर फेंक देता है और जाकर अपने गुरु एज इन फर्स्ट भाई को बोलता है सब कुछ कि क्या क्या हुआ। वो बोलता है उनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए। फिर वो फर्स्ट ब्रदर ही जाता है मिलने और मैजिकल वाटर भी लेकर जाता है। फिर मुनि महाराज बोलते हैं अगर इसमें मैजिक होता तो ये सब कुछ सोना क्यों नहीं बन गया? क्या यही सब करने हम घर से सब कुछ छोड़कर आए थे? सोना तो हमारे घर में भी बहुत था। हम तो हमारी आत्मा का कल्याण करने निकले थे। फिर मुनि श्री
अपने पैरों की धूल को बड़े पत्थर पर फेंक देते हैं और वो सोना मतलब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मुनि समझाते हैं, सम्यक तप से ही ऐसा होता है और यह तो कुछ भी नहीं है। सम्यक तप से तो हमारे सारे कर्म टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और सम्यक चरित्र प्रकट हो जाता है। छोटा भाई सब समझ जाता है और दिगंबर मुनि दीक्षा ले लेता है। तो समझा आपको, उत्तम तप तो सिर्फ दिगंबर दीक्षा से ही होता है और किसी से नहीं। जय जिनेंद्र।